साहिबाबाद से एक दर्शक जुड़ गई हैं, साधना जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ मैम, ये मेरी वाइफ ने नंबर मिलाया था, मैं पूछना चाहता हूँ इनका फ्रेंड जी। अपना नाम बताइए और अपनी उम्र बताइए, उसके बाद सवाल करिए। मेरा नाम रंजन है जी, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/63। ये हाँ तो सर ये मैं पंडित जी पूछना चाहता हूँ, एक तो मुझे चिड़चिड़ापन इतना रहता है रिटायरमेंट होने के बाद में, और काफी मैंने पैसा कमाया लेकिन एक तो रुक नहीं पाता। सेकेंडली मेरे लड़का जो है ग्रेजुएशन कर रहा था और उसने ये बीच में ही जो है ड्रॉप कर लिया, तो ये क्या वजह है, क्या है इसका ऐसा? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में रंजन जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके प्रश्नकाल में चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन शनि राहु की युति लग्न में है। आपका रक्तचाप, आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, जिसके कारण आपको चिड़चिड़ापन होता है। यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 40 बार सुबह और 40 बार शाम खाली पेट करें और धीरे धीरे करें, प्रसन्न मुद्रा में करें, तो निश्चित रूप से आपको चिड़चिड़ापन से मुक्ति मिलेगी और आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आप सुखी जीवन जी पाएंगे। जहाँ तक आपने अपने बेटे के संदर्भ में प्रश्न किया है, तो आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। बुध शुक्र की द्वितीय द्वादश की स्थिति है। आपके बेटे का अब शैक्षणिक भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, अब वो पढ़ाई बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई के ट्रैक से अब वो भटक रहे हैं। उनको आपको चाहिए कि उनसे हरे कपड़े और हरी सब्जियां बुधवार के दिन किसी किन्नर को दान करवाएं। ऐसा 4 बुधवार करने के बाद उनकी पढ़ाई अभी चल सकती है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मेहमान घर आ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि यानी कि सजिटेंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों को मानसिक प्रसन्नता महसूस होगी। अधूरे कार्य आज पूरे हो जाएंगे और समस्या का समाधान भी होगा। परिचितों से मतभेद हो सकता है। सूर्य को जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब किस देवी और किस औषधि के बारे में आप हमें बताने वाले हैं? विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीम निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेज सह प्रभु। अब मैं सप्तमम काल रात्रि तू 7वीं देवी काल रात्रि की चर्चा करने जा रहा हूँ। काल रात्रि को महायोगिनी और महायोगीश्वरी, योगधीश्वरी भी कहा जाता है। माँ काल रात्रि नागदौन औषधि के रूप में भी जानी जाती हैं। नागदौन का सेवन करने से रोगों का नाश होता है। मन और मस्तिष्क के सभी विकारों को ये औषधि दूर करती है। मस्तिष्क संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। नागदौन की औषधि का प्रातः सायं सेवन करते हुए जो लोग रात्रि सूक्त का 5 बार पाठ करते हैं, वो मस्तिष्क संबंधी किसी बीमारी से 40 दिनों के अंदर मुक्त हो जाते हैं। तो आप 5 बार रात्रि सूक्त का नित्य पाठ करें, महाकाली की उपासना करें और नागदौन का सेवन प्रातः सायं अवश्य करें। निश्चित रूप से मस्तिष्क संबंधी कोई बीमारी होगी तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी स्पेशल कॉलर है दिल्ली की रहने वाली दीपावली धवन। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? दीपावली का जन्म 20 सितंबर 1986 को 12:15 रात्रि में दिल्ली में हुआ। इनकी जन्म कुंडली को अगर देखें तो मिथुन लग्न की इनकी जन्म कुंडली है और लग्न का स्वामी, शरीर का स्वामी बुध उच्च का होकर के इनके सुख स्थान में सूर्य के साथ तृतीयेश के साथ बैठा हुआ है। इनके भाग्य स्थान का स्वामी शनि 6ठे भाव में बैठ करके निर्भाग्य योग बना रहा है और वहां पर 7वें घर का मालिक देवगुरु बृहस्पति 7वें घर का मालिक होकर के विराजमान है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जब दीपावली का विवाह होगा तब उसके बाद दीपावली का भाग्योदय होगा। और दीपावली मांगलिक है। मंगल धनु राशि का इनके 7वें घर में है, लेकिन केंद्रस्थ राहु केतु की स्थिति होने के कारण दीपावली मांगलिक
नहीं मानी जाएंगी। लेकिन विवाह में तो व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए विवाह में व्यवधान उत्पन्न होगा कि मंगल की केंद्रस्थ स्थिति और बुध और बृहस्पति का खड़ाष्टक योग विवाह और विवाह संबंधी कार्य में विघटन की स्थिति और तमाम अड़चनों को उत्पन्न करेगा। इन्हें चाहिए कि इसके लिए इन्हें विधिवत बुध ग्रह की शांति करवानी चाहिए और हरे कपड़े और हरी सब्जियां, हरे साग यह बुधवार के दिन दान करने चाहिए। शुक्र में राहु का अंतर चल रहा है जो 1 जुलाई 2014 तक रहेगा। 1 जुलाई 2014 के बाद ही इनके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आएगी और उसके बाद इनका जीवन सुखी रहेगा। चलिए अब बात करते हैं 9 दुर्गा के 8वें रूप और उनकी औषधि की। पंडित जी, देवी माँ का 8वां रूप कौन सा है? महागौरी तुचाष्टमम, 8वां रूप माता का महागौरी का है। महागौरी को हरिप्रिया तुलसी भी कहा जाता है, जो हर घर में मिलती है, हर आस्तिक घर में मिलती है। जिस घर में थोड़ी सी भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, थोड़ा सा भी जिस घर में आस्तिक भाव होता है, लोग ईश्वर में आस्था और विश्वास रखते हैं, निश्चित रूप से वो तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर रखते हैं। तुलसी 7 प्रकार की होती है, सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुढेरक, अर्जक, खड़पत्र, जिसमें 2 प्रकार की तुलसियां ही ज्यादा हमारे देश में प्रसिद्ध हैं, श्यामा और हरी तुलसी। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त विकार को, खून से संबंधित विकार को ठीक करती है, हृदय रोग का नाश करती है और कैंसर जैसा रोग भी श्यामा तुलसी के सेवन से ठीक होता है। बुखार जैसा रोग भी तुलसी के सेवन से ठीक होता है। मां महागौरी की उपासना करने से इन रोगों से मुक्ति भी मिलती है और जो लोग मां गौरी की उपासना करते हैं उन्हें जीवन में रक्त संबंधी बीमारी, खून से संबंधित कोई बीमारी कभी नहीं कष्ट देती है और उनका जीवन सदैव सुखपूर्वक व्यतीत होता है। बढ़ते हैं इसी के साथ मकर राशि की ओर, जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का धन वृद्धि का योग है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। गुस्सा बढ़ सकता है, शनि की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कहते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस की किस्मत के सितारे, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों को पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और भाई बहनों की उन्नति भी होगी। आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम यदि आप करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। गुड़गांव से एक दर्शक जुड़ गई है, सरोज जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए सरोज जी। पंडित जी, मेरी बेटी का नाम शिल्पा है, उसका 1 जनवरी 1990 का जन्म है जी। रात को 10:45 पर रेवाड़ी में हुआ था जी। उसकी बीटेक किया हुआ है, 9 नौकरी लगी है और शादी के बारे में पूछना कब तक होगी। शिल्पा की नौकरी ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों के अंदर लगने वाली है, अर्थात आप ये कह सकती हो कि उसकी नौकरी जुलाई में 15 जुलाई के आसपास तक उसकी नौकरी लग जाएगी। जो प्रश्न आपने किया है उसका उत्तर यही मिल रहा है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो सूर्य और शनि, इन दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम भाव तो है, लेकिन विवाह में थोड़ा सा संकट आएगा। ये मनपसंद विवाह करना चाहेगी और घर वालों को वो विवाह पसंद नहीं आएगा, इसलिए इसके विवाह में थोड़े विलंब की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ये विलंब 1.5 से 2.5 वर्षों का भी हो सकता है। चलिए पंडित से जान लेते हैं लगे हाथ। 9 दुर्गा, माँ दुर्गा की हम बात करें, उनका 9वां रूप कौन सा है और उसकी कौन सी औषधि है, पंडित जी बताइए। देखिए, 9वां सिद्धिदात्री से माता दुर्गा का जो 9वां रूप है वो सिद्धिदात्री का रूप है। इनका औषधीय नाम जो है वो शतावरी है। शतावरी का नाम आपने सुना होगा। शतावरी बुद्धि, बल और वीर्य के लिए उत्तम औषधि मानी जाती है। जिन लोगों के, पुरुषों के अंदर पौरुष की दुर्बलता होती है या नपुंसकता होती है, वो शतावरी का सेवन करते हैं। शतावरी रक्त विकार और वात पित्त रोग नाशक औषधि है। शतावरी को हृदय को बल देने वाली महा औषधि कहा गया है। हृदय रोगियों के लिए शतावरी वरदान है। सिद्धिदात्री का जो लोग नियम पूर्वक पूजा करते हैं और शतावरी का सेवन करते हैं, उन्हें हृदयाघात अर्थात
हार्ट अटैक जैसी बीमारी कभी जीवन में नहीं होती है। तो इस तरह से नव दुर्गा के स्वरूपों का चिंतन करते हुए उनकी औषधियों को सेवन करके हम निश्चित रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और हमारी जो मनोकामना है वह यह है कि हमारे दर्शक शक्ति के विभिन्न रूपों को पहचानें और शक्ति का साक्षात्कार करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राम, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना प्रश्न करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1988 जी, और जन्म का समय है 11:40 जी। मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ और अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। देखो बेटा, मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश की बन रही है, इत्तिसाल हो नहीं रहा है। आपने प्रश्न भविष्य से संबंधित पूछा है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी जीविका भी चलती रहेगी लेकिन संतोषजनक नहीं होगी। हाँ, अभी आपका भाग्योदय होने में 1 से 1.5 वर्ष का समय लगेगा। वैसे आपका 88 का जन्म है, तो जब आप 27 साल के होंगे, अर्थात ये मान के चलिए कि सन 2014 के अंत में आपका भाग्योदय हो जाएगा और निश्चित रूप से आप सुखी समृद्धशाली जीवन जिएंगे। लेकिन आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी की उपासना नित्य करें, इससे आपका भाग्योदय होने में आपको मदद मिलेगी। और आप चाहें तो ओपल भी धारण करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातक धन की प्राप्ति करेंगे। मीन राशि के जातकों को धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होगी। आज मन आह्लादित रहेगा, अर्थात प्रसन्न रहेगा। आज आपको यात्रा करने का योग बन रहा है। विशेष रूप से आज आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आज आप पीले वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।